हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होगी, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फ्रेंड मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपको अपनी बहन के बारे में बताने वाली हूँ कि उसको क्या हुआ था और वो अब कैसी है, ठीक है या नहीं है। क्योंकि आप सबके कमेंट थे, ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन फिर भी जो हमें मानते हैं उन सब ने कमेंट किए थे कि आपकी सिस्टर कैसी है, अब उसकी तबीयत कैसी है, उसका इलाज कहाँ पर चल रहा है। तो मैं आज बताती हूँ कि वो कैसी है और इलाज कहाँ पर चल रहा है उसका। तो मेरी बहन सिर्फ 12 साल की है और उसके पेट में गांठें बन गई थी। ये गांठें बहुत ज़्यादा प्रकार की होती है। डॉक्टर ने बोला था कि 3 प्रकार की गांठें होती हैं। पहले तो उसे बैजोई में एडमिट किया गया था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि बुखार है, बुखार है, बुखार की वजह से मांसपेशियाँ यानी उसकी नसें इकट्ठी हो गई हैं, ऐसा बोला था डॉक्टरों ने। फिर उन्होंने भी 8 दिन वहाँ पर एडमिट रखा और यहाँ पर और अपना इलाज जारी रखा वहाँ पर। फिर वहाँ से उसकी छुट्टी हो गई। वहाँ पर भी काफ़ी पैसे का खर्चा आ गया था, लेकिन बस खुशी इस बात की थी कि ऐसा लगा था कि हाँ अब सही हो जाएगी। जब तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, क्योंकि जब ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, इतने ज़्यादा खतरा कुछ नहीं बताया था डॉक्टरों ने। फिर वो कुछ दिन तक ठीक रही और उसके बाद मैं देखने भी गई थी उसको, जो कि मैंने ब्लॉग तो नहीं डाला था लेकिन फिर बताया था कि मैं अपने मायके में आई हूँ, लाइव के जरिए बताया था। फिर जब तो मैं गई थी तो अच्छी लग रही थी, मैंने बताया था कि हाँ मैं गई थी तो मुझे देखकर तो वो चलने भी लगी थी और अच्छी भी लग रही थी, ठीक सी लग रही थी, कहाँ ठीक हो जाएगी। फिर जब मैं यहाँ पर आ गई थी, 3-4 दिन मैं वहाँ पर रुकी थी, फिर मैं आ गई। फिर 2-3 दिन बाद उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। फिर मम्मी कह रही थी कि लल्ली तू आ गई, मतलब जैसे माँ है लल्ली बोलेगी कि तू थी तब तो नीतू की तबीयत अच्छी थी, अब तो फिर ख़राब हो गई है। फिर मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं क्यों आ गई, मैं वहाँ रहती तो शायद उसकी तबीयत दोबारा से ख़राब नहीं होती। तो ऐसा बोला था डॉक्टर ने कि बुखार की दवा चलेगी, ये गांठें बाद में अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो उसके ऐसा हो गया था, झुककर चल रही थी बिल्कुल, ऐसे ऐसे झुककर चल रही थी, मतलब पेट से भी ऐसे झुककर चल रही थी, उसे सीधा नहीं चला जा रहा था बिल्कुल भी। फिर जब बैजू दवा लगी थी सीधा चलने लगी थी, सही थी, बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर उसके बाद जब मैं आगे तबीयत बिगड़ने लगी, फिर दोबारा से उसे बैजू एडमिट किया गया। फिर उन्होंने एक रात एडमिट कर रखा। फिर बोल दिया कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है इसे क्या हुआ है। फिर उसके बाद पापा संभल ले गए थे, संभल भी उन लोगों की समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने बोला MRI करा के लाओ, मुरादाबाद MRI करा के लाए पापा। फिर भी उन लोगों ने बोला कि दिल्ली चेकअप करा के लाओ, और हमारे अभी इसमें भी समझ में नहीं आ रहा कुछ कि क्या हुआ है। तो फिर दिल्ली चेकअप नहीं कराने लाए पापा, सीधा उसे पागवाड़ा ले गए पापा। पागवाड़ा, वहाँ पागवाड़ा भी भर्ती है वो, उसे 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं पागवाड़ा। तो उन लोगों ने पहले बोला था कि उसे बुखार बुखार कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी, बस इस पेट में जो गांठें हैं इनकी वजह से ही उसे बुखार चढ़ता है, ये गांठों की वजह से उसे बुखार आता है, बाकी उसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसे बहुत सारी बीमारियाँ बता दी थी। और उससे पहले नॉर्मली डॉक्टर, घरेलू डॉक्टर जो होते हैं गांव-गांव में, और जो ऐसे कि जैसे रजपुरा है हमारे पास में, ऐसे मार्केट जो होता है अपना, वहाँ पर भी उससे काफ़ी दवा करा दी थी पापा ने। संभल और पहले भी करा दी थी संभल, बुखार की दवा करके, क्योंकि बुखार चढ़ता था। तो संभल भी उसे पापा ने 10,000 रुपये की दवा खवा दी थी संभल भी। तो उसने बोला था कि नहीं ये बुखार नहीं है, उसे गांठें हैं, पहले ये ठीक कराओ फिर इसका बुखार सही हो जाएगा। उसने भी सही से नहीं बताया था कुछ। फिर ये पागवाड़ा वाली पहले तो ऑपरेशन के लिए बोल रही थी, कल उसका ऑपरेशन होना था। तो उससे पहले बोली कि एक बार मैं रिपोर्ट देख लेती हूँ इसकी दोबारा से, उसके बाद इसे आज इसका ऑपरेशन होगा। तो मेरी बहन बहुत घबरा रही थी, मम्मी बता रही थी, मम्मी की भी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा सैड थी। तो डॉक्टरनी जो बैठी थी उसने दोबारा से उसको, मतलब उसकी रिपोर्ट को दोबारा से देखा। तो उसने बोला कि ये जो गांठें हैं इसकी, ये बुखार में बनी हुई गांठें हैं, तेज़ बुखार से जो गांठें बन जाती हैं उससे गांठें बनी हुई हैं, और इसका अब ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, अब बस दवा चलेगी इसकी, और ये गांठें अपने आप ही धीरे 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 सारी ठीक हो जाएंगी।
तो सच में मैं बहुत खुश हुई और पापा बोल रहे थे कि आज ऑपरेशन के लिए मना किया डॉक्टर ने। तो आज नीतू थोड़ी हंसी है, मेरी बहन का नाम नीतू है। तो यानी सब लोग आज खुश हैं हम, उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा था, वरना हम बहुत इस वजह से दुखी थे। नन्ही सी जान का ऑपरेशन होगा, यानी 12 साल की लड़की। बड़े बड़े तो ऑपरेशन के नाम से कांपने लगते हैं ना, और वो तो फिर भी इतनी छोटी थी, इस वजह से भी बहुत रोना आता था। और पहले तो संभल वाले डॉक्टर ने तो ऐसा हिसाब कर दिया था कि जैसे कब वो कभी ठीक होगी नहीं, उसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वजह से ही मैं ज़्यादा रोती थी। तो अब उसका ऑपरेशन नहीं होगा, इसको सोचकर ही अच्छा लग रहा है और खुश भी हूँ। अब मैं घर में भी सब खुश हैं। और अब नीतू दवा तो चलो खानी पड़ेगी, बीमारी हुई है उसे तो, पर ऑपरेशन नहीं होगा उसका। और थैंक यू आप सबके लिए, जो आप सबने मेरी सिस्टर के लिए दुआएं की। शायद किसी ना किसी की दुआ में तो इतना असर रहा होगा, सबने दुआएं की, थोड़ी थोड़ी सबकी दुआएं लगी होंगी उसे, और इस वजह से मेरी बहन बिना ऑपरेशन के अब ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच सभी के लिए। सच में दिल से दुआ किया आप लोगों ने, इसलिए मेरी बहन बिना ऑपरेशन के सही हो जाएगी। तो मैंने ये ब्लॉग बनाकर आप सबको बता दिया है, क्योंकि आप सबका रोज़ प्रश्न रहता था आपकी बहन कैसी है, और आप सब इतना पूछते थे, इतना फिक्र करते थे, उसके लिए थैंक यू। इसलिए मैंने बताना भी ज़रूरी समझा, ठीक है। और मेरी बहन की तबीयत के बारे में जानकर आप सबको कैसा लगा कमेंट में बता देना, ठीक है। और लिख देना सभी राधे राधे। मिलती हूँ ऐसे ही बाद में।